चलिए आज हम आप लोगों को समरूप त्रिभुज के अंतर्गत एक नई जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं और यह जानकारी एक समकोण त्रिभुज के लिए है। समरूप त्रिभुज का गुण होगा, लेकिन वह किसी समकोण त्रिभुज में आप किस प्रकार समझेंगे इसके बारे में हम एक चित्र बना ले रहे हैं। यहाँ पर यह देखिए, यह चित्र है, ये समकोण त्रिभुज की आकृति है। ए बी सी यह आकृति है, देख रहे होंगे, जिसमें मान लीजिए कि यह कोण समकोण है, 90 डिग्री का है। इसको पढ़ाने से पहले अभी तक जो हम पढ़ाए उसमें कोण 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 समरूपता प्रमेय पढ़ा दिए, भुजा 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 समरूपता प्रमेय पढ़ा दिए। इसके बाद भुजा कोण भुजा SAS समरूपता प्रमेय वो भी पढ़ा। साथ ही साथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि कोण कोण समरूपता उपप्रमेय भी पढ़ा दिए, जहां पर हम आपको बताए कि यदि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो जाए तो भी वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये बताया। यानी कि दो त्रिभुज अलग अलग था, उसके लिए 3 शर्त जो थ्योरम के रूप में आपको पढ़ाए हैं। फिर से पुनरावृत्ति कर लीजिए। ए समरूपता, S समरूपता, SAS समरूपता, ये थ्योरम के रूप में अभी तक आप सीखेंगे। अलग अलग वीडियो में आपको बताएंगे हम। आज हम जो लिखने जा रहे हैं इस सिद्धांत को समझिएगा। हम लिख रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से यदि सामने वाली भुजा, यानी कि आप कहिएगा सर सामने वाली भुजा तो कर्ण होता है, तो आपको यदि दिया हुआ हो कर्ण, तो कर्ण भी आप समझ लीजिए कि कर्ण ही है, पर लंब डाला जाता है तो इस प्रकार बने दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज, अभी क्या है, ये मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं और आपस में भी समरूप होते हैं। ये गुण आपको अब याद रखना चाहिए, इसलिए कि जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको थेल्स प्रमेय का विलोम, फिर वहां पर उपप्रमेय पढ़े, फिर आप जब आए हैं समरूपता के वास्तविक जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस दूसरे चैप्टर में आए हैं, तो वहां पर आपको अलग अलग थ्योरम और उपप्रमेय भी पढ़ाए, तो इसका उपयोग भी होगा जब आप एक्सरसाइज बनाने जाएंगे। किसी भी राइटर का किताब हो, NCERT की किताब हो, आपके स्टेट
में जो आपके राज्य में जो भी किताबें चलती है उस किताबों में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको उस चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो उसके इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होगा जो आप पढ़े हैं। और थोड़ा सा आप सोचेंगे तो इन सब जानकारियों के आधार पर आप उन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से जब हल करने में सक्षम हो जाएंगे तभी आप अपने आप को समझें कि आपको संपूर्ण जानकारी उस चैप्टर का भी हुआ या फिर उस विषय का। अब चलिए यहाँ पर अभी तक क्या किया गया, एक समकोण त्रिभुज बना करके हम छोड़ दिए थे। अब हम कह रहे हैं किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया गया। यानी कि यह सामने वाली भुजा है, समकोण के सामने वाली भुजा, जिसको आप कर्ण भी कहते हैं। तो चलिए अब कर्ण कहिए या सामने वाली भुजा कहिए, इस पर लंब डाल दिया गया। तो कहता है इस प्रकार ये त्रिभुज भी बना और ये त्रिभुज भी बना। तो कहता है कि ये त्रिभुज जो आप एडीबी दिख रहा है वह भी इस मूल त्रिभुज जो पहले त्रिभुज था उसका समरूप होगा। ये त्रिभुज भी अपने मूल त्रिभुज का समरूप होगा और ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसको आप देखिए प्रमाणित किस प्रकार करेंगे, हम आपको बारी बारी से सब के बारे में बताते हैं। चलिए इसी में शुरुआत करते हैं। अब हल कर रहे हैं हम, लिखते हैं माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री। ये कोण B जो है वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, कॉमा दे देते हैं। शीर्ष B से या फिर कहिए कि समकोण शीर्ष B से समकोण शीर्ष B से BD लंब इस पर AC पर डाला गया है। यह भी प्रश्न ही कर रहा है। तो कहता है सिद्ध करें कि क्या सब पहला लीजिए, हम कहे कि ये ABD त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ABC का। यानी कि ये छोटा त्रिभुज आपको दिख रहा है, यह भी मूल त्रिभुज का समरूप है। दूसरा कहता है कि त्रिभुज ये BCD वाला जो दिख रहा है नीचे वाला BCD, क्योंकि वह भी समकोण त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज ABC का समरूप होगा। और तीसरा निष्कर्ष, जैसे ही ये त्रिभुज समरूप हो गया ABC का, ये त्रिभुज भी ABC का समरूप हो गया, इसका मतलब दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज BCD का हो जाएगा। यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप हो जाएगा। ये तो सिद्धांत की बात। ध्यान से पहले आप लोग अब समझ जाइए, ये सिद्धांत पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और आप जो इससे पहले जो पढ़े हुए हैं उस जानकारी को आप अरेंज कीजिए। देखिए यहां क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है। यदि आप सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो इस प्रकार बने दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। यानी पहले कौन सा त्रिभुज था, ABC था, उसके समरूप होते हैं और आपस में भी समरूप होते हैं। ये बात हम यहां लिख दिए अब आपको। अब चलिए हम प्रमाण की बात करते हैं। प्रमाण
अब देखिए प्रमाण बहुत ही आसान है। यह जो गणित का समरूप त्रिभुज के लिए यह जो सिद्धांत आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। अब सबसे पहला काम हम करते हैं कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में बात करते हैं। आपका ये जो पहला है इसी को हम प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ए बी डी भी क्या है, समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि आप यहां से लंब डाले हैं इस भुजा पर, जब ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, मालूम है ना, रैखिक युग्म अभिगृहित। अब वैसे भी लंब है, ये 90 है तो ये 90 होगा। तो हम यहां पर लिख दें कि कोण ए डी बी बराबर, अब चलिए बड़का त्रिभुज के लिए जो मूल त्रिभुज है एबीसी उसके लिए, उसमें तो है ही भी कोण बी कोण समकोण, तो ये कोण बी बराबर 90। और क्या दिख रहा है, आप चित्र को देखिए तो ये कोण ए जो है वो कॉमन एंगल है एबीडी त्रिभुज के लिए और एबीसी त्रिभुज दोनों के लिए कॉमन एंगल है, यानी कि कोण ए बराबर कोण ए ये उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ है। अब चलिए इस त्रिभुज के लिए भी दो कोण, इस त्रिभुज के लिए भी दो कोण बराबर हो गया। तो आपको हम पढ़ाए हैं कि कोण कोण समरूपता उपप्रमेय, जहां पर क्या बोले कि यदि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते। देखिए उपयोग हो गया। तो हम ज्यादा जटिलता की ओर नहीं जाएंगे, एकदम सिंपल जो सिद्धांत आपको याद है। वैसे भी आपको हम बताए हैं कि आपको बच्चा यहाँ लिख देगा कि शेष कोण जो भी बचा है इस त्रिभुज के लिए वो कोण बराबर इस त्रिभुज बड़ा त्रिभुज में भी मूल त्रिभुज में भी शेष कोण के बराबर होगा, तो लिखेगा, वो भी सही है। तब लेकिन उसको लिखना पड़ेगा कोण 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 समरूपता प्रमेय से। आप तो दो ही लिखे हैं जो आपको डायरेक्ट दिखा है, तो आप लिखिएगा, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी का हो जाएगा, और किस चीज से, ए समरूपता उपप्रमेय से ये सम। चलिए एक प्रूफ हो गया, इसको समीकरण ले लेते हैं, एक आपका ये काम खत्म हो गया ना। फिर देखिए जैसे ये काम किए ना वैसे ही अब आप क्या कीजिए, बीसीडी और एबीसी, ये बीसीडी और ये एबीसी त्रिभुज के लिए बात कर लीजिए। त्रिभुज बी सी डी और त्रिभुज ए बी सी में बात, यहां भी आप देखिएगा कि बीसीडी में ये कोण तो आपको 90 डिग्री दिख रहा है, यानी कि कोण बीडीसी, जैसे यहां लिखे थे 90 डिग्री वाला कोण छाट दिए, बीडीसी बराबर कोण बड़ा त्रिभुज के लिए मूल कोण, ये जो आपको 90 डिग्री वाला कोण है यह कोण बी है, ये कोण बी बराबर 90 डिग्री लिख दिया। फिर यहां भी आप देख रहे हैं कि कोण सी तो कॉमन एंगल है, उभयनिष्ठ कोण है, जो इस त्रिभुज के लिए छोटका त्रिभुज के लिए भी है और ये बड़ा एबीसी त्रिभुज है इसके लिए। तो हम लिख देते हैं कि कोण सी बराबर कोण सी, यहां भी लिख देते हैं उभयनिष्ठ है। इसी तरह से देखिए तब क्या हो गया, त्रिभुज ये बी सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का, ये। और यहां भी क्या लिखिएगा, कोण कोण समरूपता उपप्रमेय, तो ए समरूपता उप प्रमेय से,
लिख दिए। चलिए आपको दूसरा भी प्रूफ हो गया, यहाँ अब ये भी प्रूफ हो। और आपको हम बताए थे, या आप देखिए यहाँ पर जो पहला इक्वेशन में एबीडी त्रिभुज एबीसी के समरूप हो गया, बीसीडी त्रिभुज भी एबीसी के समरूप हो गया। तो समीकरण एक और दो से आप कह सकते हैं ना कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में भी समरूप होगा, यानी कि त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज बीसीडी हो जाएगा, और आपका यह प्रमाणित हो गया। हम ये समझाना चाह रहे हैं, ये आपका जो किताब में, आपके किताब में जो दिया हुआ है ये सब, वो भी कहां से निकल करके आ रहा है? समरूप त्रिभुज के लिए जो आप तीन प्रमेय से जो सिद्धांत आप पढ़े हैं वहीं से निकल करके आ रहा है। यहां भी जो आपको परिवर्तन दिखता है, यहां भी इस परिवर्तन में दो त्रिभुज बना। ये समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया गया, तो एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना। लेकिन समकोण त्रिभुज में जब शीर्ष से, यानी समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया है, तो ये समकोण त्रिभुज के लिए यह सिद्धांत सत्य है कि इस प्रकार बना दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। अलग अलग भाग में कहिएगा तो ये दोनों त्रिभुज अलग अलग भी अपने मूल त्रिभुज के समरूप होता है, यानी कि एबीडी एबीसी के समरूप हो गया, बीसीडी एबीसी के समरूप हो गया। तभी ना आप कह सके कि एबीडी समरूप त्रिभुज बीडीसी हो गया। यानी कि आप देखते होइएगा, या अभी तक देखे आप, कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे का जो पढ़ा हुआ है उसका उपयोग आपको बढ़ता चला जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसकी पुनरावृत्ति करते रहिए, फेयर कॉपी जैसा बना लीजिए। जिनको ज्योमेट्री पर कमांड करना है, ज्योमेट्री बढ़िया से सीखना है, और हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि यह रचना पर आधारित है, रचना पर आधारित जो निष्कर्ष है उसी के आधार पर यह सिद्धांत सब बना है। आप बढ़िया से यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको मैथ्स का या ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वह बहुत ही अच्छा हो जाएगा, समझने में कठिनाई नहीं होगी, सीक्वेंस बन जाएगा। तो आप बढ़िया से फिजिक्स को भी पढ़ सकते हैं, वहां भी जरूरत होती है। अगली क्लास में, यानी अगले वीडियो में, हम आप लोगों को अब इन सब की जानकारी के बाद अब आगे ले चलेंगे, जहां पर दो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ ली कि समरूप कब होगा, यदि संगत कोण बराबर होगा दोनों त्रिभुज में तो समरूप होगा, संगत भुजा अनुपातिक होगा तब समरूप होगा, यदि एक त्रिभुज का दो भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत भुजा के अनुपातिक हो, और अंतरित कोण यानी उस दोनों भुजाओं के साथ बनने वाला कोण जो दोनों त्रिभुज के लिए जो संगत कोण होगा वो बराबर होगा तो समरूप होगा। अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो गया, समरूप है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। समझ में? फिर दूसरा पढ़ाएंगे सर कि यदि दोनों त्रिभुज समरूप हो गया या समरूप है पहले से, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा संगत शीर्ष लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर। और फिर अगला पढ़ाएंगे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात
संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानकारी आपको अब इसी तरह से आगे बढ़ानी है, सीक्वेंस में आना है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो पहला वीडियो से लेके 12 नंबर तक का वीडियो बना है, आप बढ़िया से याद कर लिए होंगे, पिछले चैप्टर को बनाए होंगे। अब इस चैप्टर को बनाएंगे उससे पहले हम कुछ और प्रूफ सब कर देंगे, तब आप इस चैप्टर को बनाएंगे तो आपको इस चैप्टर पर भी पूरा कमाल है।